ब्रह्मांड की उत्पत्ति, वेद और विज्ञान की दृष्टि से। रात के सन्नाटे में जब हम आकाश की ओर देखते हैं, वह असीम गहराई, वो अनगिनत तारे, वो रहस्यमयी चमक, ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड हमें कोई कहानी सुना रहा हो, कोई ऐसी कहानी जो अरबों वर्षों से चली आ रही है। लेकिन यह सब शुरू कैसे हुआ? क्या ब्रह्मांड एक दुर्घटना है या एक दिव्य योजना? क्या हम केवल दर्शक हैं या इस विशाल प्रणाली का एक अंश? आज हम एक अद्भुत यात्रा पर निकलेंगे, जहां वेदों की प्राचीन दिव्यता और विज्ञान की नवीन खोजें मिलकर हमें बताएंगी ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, यह कैसे काम करता है और हमारा इससे क्या संबंध है। ऋग्वेद का नासदीय सूक्त ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे रहस्यमयी और अद्भुत वर्णन प्रस्तुत करता है। नासदासी नो सदासी तदानी नासीद्रजो नो व्योमा परो यत् किमावरी वकुः कस्य शर्मन्नम्भ किमासीद गहनम गभीरम। भावार्थ, उस समय न अस्तित्व था, न अनस्तित्व, न आकाश था, न दिशाएं, न रात थी, न दिन, बस एक था, वह एक तत्व जिसे वेदों ने तत् कहा, ब्रह्म कहा, जो निराकार, निर्विकल्प, अजन्मा है। वेदों के अनुसार यह ब्रह्म जब स्फुरित हुआ, तब जन्म हुआ हिरण्यगर्भ का, जिसे स्वर्ण अंडा भी कहते हैं। यही ब्रह्मांड का बीज था। यह हिरण्यगर्भ कोई ठोस पदार्थ नहीं, बल्कि चेतना की तरंग थी, एक ऐसी दिव्य स्पंदन जिससे समय, दिशा, ऊर्जा और पदार्थ की रचना हुई। हमारे ऋषियों ने इसे केवल कल्पना नहीं माना, बल्कि इसे अनुभूति के स्तर पर देखा, जिया और समझा। अब आइए विज्ञान की ओर। आधुनिक भौतिकी कहती है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले हुई थी, एक अत्यधिक घने और गर्म बिंदु से, जिसे सिंगुलैरिटी कहा जाता है। इस सिंगुलैरिटी में असीम ऊर्जा थी। फिर हुआ एक महाविस्फोट, बिग बैंग। बिग बैंग के तुरंत बाद समय शुरू हुआ। पदार्थ, ऊर्जा, गति और गुरुत्व सब अस्तित्व में आए। शुरुआत में केवल ऊर्जा थी, फिर क्वार्क्स बने, क्वार्क्स से प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनसे बने परमाणु और धीरे धीरे बने तारे, ग्रह, आकाशगंगाएं। विज्ञान कहता है ब्रह्मांड आज भी फैल रहा है, यह विस्तार अनंत है, ठीक वैसे ही जैसे वेदों में कहा गया है, अनुरणीयान महतो महीयान। सबसे सूक्ष्म भी वही है और सबसे विराट भी वही। क्या यह संयोग है कि विज्ञान और वेद दोनों ही ब्रह्मांड को एक प्रक्रिया मानते हैं, एक गतिशील सत्ता? वेद कहते हैं यह ब्रह्मांड केवल पदार्थ से नहीं बना, यह बना है प्राण से। प्राण, वह जीवन शक्ति जो हर कण, हर जीव, हर वृक्ष और हर ग्रह में विद्यमान है। विज्ञान इसे कहता है एनर्जी फील्ड या क्वांटम फील्ड। क्वांटम भौतिकी कहती है हर कण केवल कण नहीं, वह एक तरंग भी है। हर चीज एक साथ कंपन कर रही है, एक अदृश्य नेटवर्क से जुड़ी हुई। वेदों में यही स्पंदन है, नाद। इसी नाद से उत्पन्न होती है ध्वनि, शब्द और फिर सृष्टि। शब्दों वह ब्रह्म, शब्द ही ब्रह्म है। इसका अर्थ है ध्वनि से सृष्टि हुई और सृष्टि अब भी उसी नाद पर टिके हुए चल रही है। अब प्रश्न ये है, मनुष्य और ब्रह्मांड का क्या संबंध है? क्या हम केवल दर्शक हैं या ब्रह्मांड के निर्माता का एक अंश? वेदों का उत्तर है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, अर्थात जो कुछ इस शरीर में है वही पूरे ब्रह्मांड में है। आज का विज्ञान कहता है हमारी देह उन्हीं तत्वों से बनी है जो सितारों के विस्फोट से बने थे, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। नासा कहता है वी आर मेड ऑफ स्टारडस्ट, मतलब हम तारे नहीं, हम स्वयं ब्रह्मांड हैं। हम उसकी अभिव्यक्ति हैं,
उसकी संतान हैं। हमारी श्वासों में, हमारे विचारों में वही चेतना प्रवाहित होती है जो किसी ब्लैक होल की गहराई में है। हमारे विचार केवल आंतरिक अनुभव नहीं है, वे ऊर्जा है और ऊर्जा तरंगे उत्पन्न करती है। जब हम प्रेम, करुणा, भय या क्रोध महसूस करते हैं तो वे केवल भावनाएं नहीं होती, वे कंपन होती हैं, वाइब्रेशन। वेदों में मंत्रों का उच्चारण इसी कारण से किया गया, क्योंकि ध्वनि की तरंगे ब्रह्मांड को प्रभावित करती हैं। विज्ञान भी कहता है हर ध्वनि, हर भावना की एक विशेष आवृत्ति होती है। इसलिए जब हम कहते हैं ब्रह्मांड सुन रहा है, तो वह कोई कविता नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक सत्य है। आपका मन ब्रह्मांड से जुड़ा है। आपके विचार ब्रह्मांडीय ऊर्जा को दिशा दे सकते हैं। तो अब जब आप रात में आकाश की ओर देखें तो जानिए, आप केवल देखने वाले नहीं हैं, आप उसी का अंश हैं। आप ब्रह्मांड के भीतर नहीं, ब्रह्मांड आपके भीतर है। वेद कहते हैं तत्वमसि, अर्थात तू वही है, वही ब्रह्म, वही चेतना, वही नाद, वही ऊर्जा जो इस ब्रह्मांड को चला रही है। वह आप है। आप में वो शक्ति है जो तारे बना सकती है। आप में वो ऊर्जा है जो समय को बदल सकती है। आप कोई संयोग नहीं, आप एक दिव्य प्रयोग हैं। आपका जन्म ब्रह्मांड की सबसे गूढ़ योजनाओं में से एक है। तो खुद को छोटा मत समझिए। आप केवल माटी के पुतले नहीं, आप अनंत ऊर्जा के पुंज हैं। ध्यान कीजिए, जुड़िए और जानिए कि जब आप अपनी आंखें बंद करते हैं तो आप स्वयं ब्रह्मांड से संवाद कर रहे होते हैं। ओम तत्सत। धन्यवाद।